जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब मन में उलझन हो और रास्ते धुंधले लगने लगें, याद रखना, कभी कभी ठहर जाना भी सफर का हिस्सा होता है। रुकना हारना नहीं होता, बल्कि सही राह देखने की समझ होती है। एक भक्त श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, मैं जीवन में हर मोड़ पर उलझ जाता हूं। एक रास्ता सही लगता है, दूसरा भी अच्छा। मन द्विविधा में फंस जाता है। कैसे समझूं कि कौन सा रास्ता सही है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वत्स, जब मन द्विविधा में हो तो आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देख। जो रास्ता तुझे शांति दे वही मेरा रास्ता है। सुख के शोर में मत उलझ, सत्य की शांति पहचान। भक्त ने पूछा, प्रभु, अगर दोनों रास्ते कठिन हो तो? कृष्ण बोले, तब वह चुन जिसमें तेरे चरित्र का निर्माण हो। सही निर्णय वह नहीं जो आसान हो, सही निर्णय वह है जो तुझे मुझ तक पहुंचा दे। कभी ऐसा लगता है कि सब लोग आपको समझ रहे हैं, पर आप खुद को नहीं समझ पा रहे। ऐसे में भीतर की खामोशी से बातें करो, वही आपको सच बताएगी। बाकी सब तो शोर है। मन के द्वार पर खड़ी हर उलझन का एक जवाब समय देता है। जल्दीबाजी में दरवाजा खोलोगे तो डर मिलेगा, धैर्य से ठुकोगे तो समाधान मिलेगा। कभी लगता है कि किस ओर जाएं, बाएं या दाएं। ऐसे समय में खुद से पूछो, किस ओर जाने के बाद तुम्हें चैन मिलेगा? वही दिशा सही है। भ्रम और सत्य के बीच का अंतर वही जान पाता है जो खुद से ईमानदारी से मिलता है। अपने दिल से सच्ची बात करना ही हर दुविधा का पहला इलाज है। भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा था, जो सत्य के पथ पर चलता है, उसके सामने कितनी भी राहें खुलें, वह सही दिशा पहचान लेता है। कभी दुविधा में आकर दूसरों की राय पर चलना आसान लगता है, पर याद रखो, उनकी नजर का नक्शा तुम्हारे रास्ते का नहीं होता। अपनी नजर खुद बनाओ। जब मन में सवाल बहुत हों और जवाब कोई न दे रहा हो, तो चुप रहकर समय को देखने दो। समय धीरे धीरे हर सवाल की गांठ खोल देता है। भरोसा रखो कि जो चीज आज तुम्हें उलझन दे रही है, वही कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। बस तुम हार मानकर पीछे मत हटना। दुविधा में अक्सर हम डर और उम्मीद के बीच खड़े होते हैं। चुनाव वही करो जो तुम्हारे दिल को हल्का करे, क्योंकि वही सच्चाई का रास्ता होता है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा, जब तुम्हारा मन असमंजस में हो, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हें रास्ता दिखाता है। कभी लगे कि मन टूट रहा है, तो याद रखना, इंसान टूटकर ही मजबूत बनता है। दुविधा भी हमें तोड़कर ही हमें असली रूप में गढ़ती है। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन वही होती है जिसमें दिल और दिमाग दोनों उल्टा बोलते हैं। ऐसे में जो आवाज भीतर से शांति दे, वही सही जवाब है। कभी कभी सही समय पर लिया गया छोटा फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को हल कर देता है। इसलिए अपने फैसले पर भरोसा करना सीखो। अगर किसी मोड़ पर खड़े होकर समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना है या नहीं, तो पीछे मुड़कर देखो, क्या लौटना तुम्हें सुख देगा? अगर नहीं, तो आगे ही बढ़ना सही है। दुविधा का मतलब कमजोरी नहीं होता, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल सच की तलाश में है। उसे समय दो, वह रास्ता खुद चुन लेगा। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, संशय से बड़ा कोई शत्रु नहीं, उसे काटने का अस्त्र केवल ज्ञान और आत्मविश्वास है। अगर लगता है कि आगे अंधेरा है, तो रुककर सुबह का इंतजार करो, पर वहीं मत ठहर जाना, क्योंकि सुबह देखने के लिए भी कदम बढ़ाने पड़ते हैं। दुविधा के समय जो लोग तुम्हें डर दिखाएं, उनसे दूर रहो, और जो लोग तुम्हें हिम्मत दिलाएं, उनसे सीखो। यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। मन की उलझन को बाहर से समझना मुश्किल है, क्योंकि यह भीतर की कहानी है। इस कहानी का हल भी भीतर की खामोशी में ही मिलेगा।
अगर तुम यह सोचकर रुक गए कि कहीं हार न जाओ, तो समझ लो कि तुमने पहले ही हार मान ली। हिम्मत का मतलब आगे बढ़ते रहना है, चाहे रास्ता साफ दिखे या नहीं। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारे इरादे साफ हों। बाकी सब समय की धूल है। जब लगता है कि जिंदगी तुम्हें परख रही है, तो घबराना मत। परखने के बाद ही वह तुम्हें चमकाती है। कभी कभी हमारे डर ही हमें गलत दिशा में धकेल देते हैं। जब मन में डर उठे तो सोचो, अगर यह डर न होता तो तुम कौन सा रास्ता चुनते? वही सही है। दुविधा में सबसे बड़ी गलती है किसी और के फैसले पर अंधा भरोसा करना। दूसरों की सोच तुम्हारे जीवन का सच नहीं होती। समझ लो कि हर उलझन एक संकेत है कि तुम्हें और गहराई से खुद को जानने की जरूरत है। कभी किसी मोड़ पर अटक जाओ तो जल्दीबाजी मत करो। कुछ रास्ते समय आने पर ही खुलते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, अधीर मन गलत निर्णय का सबसे बड़ा कारण है। धैर्यवान ही सही दिशा पहचान पाता है। जब तुम अपने डर और आशा के बीच खड़े हो तो सोचो, कौन सा कदम तुम्हें रात को चैन की नींद देगा? वही कदम उठाओ। कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें गलत समझ रही है, तो याद रखना, सही गलत का फैसला दुनिया नहीं, तुम्हारा अंतर्मन करेगा। अगर किसी फैसले पर बार बार मन बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम सही जवाब ढूंढ रहे हो। जवाब मिलने तक खुद को मत कोसो। दुविधा में समय बर्बाद करने से बेहतर है एक कदम उठाना, चाहे वह गलत निकले, क्योंकि उससे तुम सीखते हो, जबकि ठहरने से सिर्फ उलझते हो। याद रखो, जिंदगी में हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। दुविधा भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बूढ़ा किसान बोला, कन्हैया, मेरा बेटा कहता है खेत बेच दूं, मन कहता है धरती मां को न छोड़ूं, मन द्विविधा में है क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए, किसान, जब मन द्विविधा में हो तो उस रास्ते को चुन जो तुझे रात को चैन से सोने दे। जिसे अपनाकर तुझे शर्म न आए, वही मेरा रास्ता है। जब मन रास्ता तय करने में थक जाए तो थोड़ी देर रुककर सांस लो। अक्सर ठहराव में ही आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। कभी लगता है कि तुम्हारे पास सारे जवाब होने चाहिए, लेकिन सच यह है कि हर सवाल का जवाब सही समय पर ही आता है। धैर्य रखो। अगर किसी निर्णय से तुम्हारा दिल बोझिल हो रहा है, तो समझ लो वह तुम्हारे लिए नहीं बना। सही रास्ता वही है जो मन को हल्कापन दे। दुविधा में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। डर को पहचानो, उसका सामना करो, और फिर देखो राह कितनी आसान हो जाती है। जब सब कुछ उलझा लगे तो अपने जीवन के मूल्यों को याद करो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी पेचीदा हो। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, जिसके पास अपने सिद्धांतों की ताकत है, वह कठिनतम दुविधा में भी डगमगाता नहीं। अगर तुम्हारे पास दो विकल्प हैं और दोनों में ही उलझन है, तो वही चुनो जिसमें तुम्हें खुद के लिए सम्मान बना रहे। कभी लगता है कि समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वह सिर्फ तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देता है। जब मन का शोर बढ़ जाए तो कुछ देर प्रकृति के बीच बैठो। पेड़ों की खामोशी, हवा की ठंडक, सब तुम्हें सही जवाब की ओर खींच लेंगे। दुविधा में सबसे जरूरी है खुद से ईमानदारी। अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो कोई रास्ता तुम्हें सही मंजिल तक नहीं ले जाएगा। कभी सोचते हो कि अगर गलत चुन लिया तो? याद रखो, गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं, अगर तुम उनसे सीखते हो। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा, कर्म करते रहो, परिणाम से मत डरो। यही दुविधा से बाहर आने का सबसे सरल उपाय है। अगर लोग तुम्हारे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो परेशान मत हो। सवाल उठना इस बात का संकेत है कि तुम कोई नया रास्ता चुन रहे हो। जब सब कुछ रुक जाए और तुम अकेले खड़े रहो तो याद रखो, अकेलापन डरावना नहीं है, यह तुम्हें खुद से मिलाने का अवसर है। दुविधा के समय अक्सर हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। धीरे चलना सीखो,
क्योंकि जल्दबाजी तुम्हारा रास्ता बिगाड़ देती है। कभी ऐसा लगता है कि जो चाहा था वह नहीं हो रहा, तो सोचो, क्या जो हो रहा है उसमें कोई नया अवसर छुपा है? अगर दो रास्तों में उलझन है तो वही रास्ता चुनो जिसमें तुम्हारा दिल और आत्मा दोनों संतुष्ट रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध हृदय से लिया गया निर्णय कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, तो अपने अनुभवों को याद करो। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कभी उलझन में महसूस हो कि तुम थक चुके हो, तो थोड़ी देर रुककर खुद को प्यार से देखो। खुद पर दया करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तुम्हारा मन बार बार एक ही बात पर अटक जाए, तो यह संकेत है कि तुम्हें उस विषय पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं जो तुम्हें सलाह दे, तो खुद को वही सलाह दो जो तुम अपने सबसे करीबी को देते। दुविधा से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने डर का नाम लेना। डर को नाम देने से वह आधा खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, जो भय को पहचान लेता है वह उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। एक बूढ़ी मां मंदिर में बोली, प्रभु, बेटा कहता है मैं उसके साथ चलूं, दिल कहता है मैं अपने पुराने घर में रहूं, मन द्विविधा में है, क्या करूं? कृष्ण बोले, मां, जब मन द्विविधा में हो तो डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेना। जहां प्रेम गहरा हो वहीं तेरा ठिकाना है, और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। जब रास्ते पर धुंध छा जाए और कदम रुक जाएं तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम्हें थोड़ी देर ठहर कर अपनी दिशा को साफ करना है। हर ठहराव अंत नहीं होता, कुछ ठहराव मंजिल का रास्ता बनाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मन दो टुकड़ों में बांट गया है। एक हिस्सा कहता है आगे बढ़ो, दूसरा कहता है रुक जाओ। ऐसे में आंखें बंद करो और महसूस करो कि किस ओर तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है। वही दिशा तुम्हारी है। दुविधा में सबसे कठिन बात यह होती है कि हमें डर भी अपनी ओर खींचता है और आशा भी। सही चुनाव वही होता है जिसमें रात को सोते समय तुम्हारे मन में शांति हो। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, असली ताकत यह नहीं कि तुम हर जवाब जानते हो, असली ताकत यह है कि तुम संशय के बीच भी साहस बनाए रखो। कभी कभी उलझन इसलिए भी होती है क्योंकि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। याद रखो, सही निर्णय वही है जिसमें तुम्हारा मन साफ हो, चाहे दुनिया नाराज क्यों न हो। अगर तुम्हारा दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपा है। बाहर ढूंढना बंद करो, भीतर उतरना शुरू करो। जब रास्ता मुश्किल लगे और समझ ना आए कि किस ओर जाओ, तो अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी को याद करो। जिस ताकत से तुमने उसे पार किया था, वही ताकत आज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। दुविधा में अक्सर हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैंने गलत चुन लिया? सच यह है कि गलत चुनाव भी हमें सही सिखा देते हैं। रुककर पछताने से बेहतर है चलकर सीखना। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, निर्णय लेते समय मन से भय हटाओ और हृदय से लोभ, बाकी सब तुम्हारे कदम को सही मंजिल तक पहुंचा देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस जवाब की तलाश कर रहे हैं वह कहीं बाहर है, लेकिन सच यह है कि समय सबसे बड़ा उत्तर है। थोड़ा धैर्य रखो, हर उलझन सुलझ जाएगी। एक चिड़िया ने कृष्ण से कहा, मुरलीधर, मैं उड़ना चाहती हूं, पर घोंसले में अंडे भी हैं, मन द्विविधा में है, क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए, जब मन द्विविधा में हो तो भय से नहीं, कर्तव्य से निर्णय लेना। कर्तव्य निभाकर उड़, तेरा आसमान तेरा इंतजार करेगा। जब तुम्हारा मन बार बार थकान महसूस करे, तो यह मत सोचो कि तुम हार रहे हो। यह संकेत है कि तुम्हें अपनी रफ्तार धीमी करनी है, ताकि तुम साफ देख सको कि किस ओर जाना है। अगर तुम्हारे फैसले को सब लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल चैन में है, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। दुविधा का सबसे अच्छा समाधान यह है कि अपने जीवन के मूल्यों को देखो।
जो निर्णय उन मूल्यों के खिलाफ हो वह कभी तुम्हें सुख नहीं देगा। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, जो मन से पवित्र है उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। संशय केवल अस्थिर मन का खेल है। जब भी मन द्विविधा में हो तो लोगों की आवाज सुनने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जहां डर कम और शांति ज्यादा हो वही तुम्हारे लिए कृष्ण का रास्ता है। जब जीवन में दो राहें सामने खड़ी हों और मन उलझ जाए तो खुद से एक सवाल पूछो, कौन सा रास्ता तुम्हें रात को चैन से सुला देगा? वही तुम्हारी मंजिल की ओर जाता है। दुविधा में सबसे बड़ा धोखा हमारा डर देता है। डर हमें वो खतरे दिखाता है जो शायद कभी आए ही ना हो। इसलिए फैसले भरोसे पर लो, डर पर नहीं। अगर लगता है कि तुम्हारा फैसला तुम्हें अकेला कर देगा तो याद रखो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ने आया है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो सत्य के पथ पर चलता है वह चाहे अकेला हो फिर भी वह सबसे शक्तिशाली होता है। कभी कभी सही और गलत की पहचान करने के लिए हमें पीछे हटना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब मन में गहरी उलझन हो तो अपने भीतर के बच्चे से पूछो, अगर दुनिया की कोई चिंता न हो तो तुम क्या चुनते? अक्सर वही जवाब सबसे सच्चा होता है। दुविधा तब सबसे कठिन होती है जब हम अपने असली रूप को पहचानना भूल जाते हैं। खुद को पहचानना ही हर उलझन का पहला हल है। अगर लगता है कि तुम्हारी बात दुनिया नहीं समझ रही तो यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। इसका फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, दूसरों की दृष्टि में सही दिखने की चाह सबसे बड़ी दुविधा है। अपने आत्मा की दृष्टि में सही होना ही धर्म है। जब जीवन में राह बदलने की जरूरत महसूस हो तो साहस के साथ बदलो, क्योंकि पुराने रास्ते पर चलते रहना सिर्फ इसलिए कि लोग देख रहे हैं तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। जब जीवन में हर दिशा बंद लगे और मन कहे कि अब आगे कुछ नहीं है तो यह समझ लो, यही वह मोड़ है जहां नई राह शुरू होती है। जब मन में तूफान उठता है और सोचते हो कि अब आगे क्या, तो याद रखो, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। बस तुम उस वक्त खुद को संभाल लो, बाकी राह अपने आप साफ दिखेगी। कभी दुविधा इस वजह से भी होती है कि हम भविष्य को पकड़कर बैठ जाते हैं। छोड़ना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, भले ही रास्ता लंबा हो। जब सही और गलत के बीच फर्क समझ में न आए तो यह देखो कि कौन सा रास्ता तुम्हें भीतर से शांत करता है। शांति ही सच्चाई का दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा था, मन का संशय मिटाने के लिए आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाएगी। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन सच यह है कि ठहराव भी सफर का हिस्सा है। यह तुम्हें ताकत और स्पष्टता देने आया है। अगर कोई फैसला लेने में दिल कांप रहा है तो खुद से पूछो, क्या यह डर मुझे रोक रहा है या यह डर मुझे बचा रहा है? सावधान जासहप हो जाएगा। दुविधा में सबसे महत्वपूर्ण है यह समझना कि हर रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिन रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। जब मन में बहुत शोर हो तो कुछ देर अकेले बैठकर गहरी सांस लो। कभी कभी सबसे बड़े जवाब खामोशी में मिलते हैं, शब्दों में नहीं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें भय न हो, क्योंकि भय केवल मोह और अज्ञान का परिणाम है। कभी लगता है कि तुम्हारा रास्ता अकेला है, तो याद रखो, अकेला रास्ता अक्सर सबसे अनमोल मंजिल तक ले जाता है। अगर तुम्हारा दिल और दिमाग लड़ रहे हैं तो बीच में खड़े होकर सुनो कि किसकी आवाज में शांति है। वही तुम्हें सही जवाब दे रहा है। जब तुम्हारे पास कोई साफ रास्ता न हो तो पहला कदम छोटे भरोसे से उठाओ। धीरे धीरे वही भरोसा तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा।
जब जीवन के मोड़ पर सब कुछ धुंधला लगे तो याद रखो, तुम्हारे भीतर ही एक दीपक जल रहा है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करके उसकी रोशनी देखनी है। दुविधा के अंधेरे में हर इंसान को एक रोशनी चाहिए, और वह रोशनी तुम्हारे भीतर के विश्वास में ही छुपी है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा था, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तक तुम्हारा मन डर और उलझन से भरा है तब तक रास्ते टेढ़े लगेंगे। जैसे ही मन निर्मल होगा, हर राह सीधी दिखाई देगी। जीवन की हर दुविधा तुम्हें बेहतर बनाने आई है। इससे भागना मत, इसे अपनाओ। यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, अगर इन विचारों ने आपके मन की दुविधा को थोड़ा भी हल्का किया हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। और अगर आपको यह बातें हृदय को छू गई हों तो भगवान श्री कृष्णा की वाणी और जीवन मार्गदर्शन से जुड़े और अनमोल विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।